और जरूर वो मशीरान जरूर होशियार नहीं है। अगर और क्या वो बच्चे सुबह स्कूल जा पाएंगे? अब पता नहीं ये वज़ीर पंजाब साहबा का फैसला है या उनके मशीरान ने उन्हें कहा। तो भाई जान ये हमें कौन को ना बताइए, ये जनाबे नवाज शरीफ साहब, जनाबे शहबाज शरीफ साहब को बताइए जाकर के कि ये जो दहशतगर्दी आई है इसके पीछे पीटीआई है। तो देखा असद को खलवत तो जलवत में बारहा, दीवाना गर नहीं तो होशियार भी नहीं। और जरूर वो मशीरान जरूर होशियार नहीं है, अगर दीवाने नहीं है तो होशियार भी नहीं है, जिन्होंने वज़ीर आला पंजाब साहबा को ये मशवरा दिया है कि 3 रोजा बसंत फेस्टिवल मनाने के बाद आप ऐसा कीजिए कि आखिरी रोज में 12 बजे की बजाय सुबह 5 बजे तक इसका टाइम एक्सटेंड कर दीजिए। और अगर ये वज़ीर आला पंजाब साहबा ने किया है तब भी ये एक मुहय्यरुल अकूल किस्म का काम है। बसंत को पूरे पंजाब ने सराहा है कि लाहौर में चलो इसका रिवाइवल हुआ, शायद पूरे पंजाब में भी हो जाए, हमने भी सराहा है इस इकदाम को। मगर बच्चों के स्कूलिंग का क्या होगा? वतन अजीज में पहले ही खातिर खा बल्कि की तादाद में बच्चों को छुट्टियां स्कूलों से की जाती हैं, और जो तालीमी साल है उसके दिन वैसे ही कम है। और वैसे भी हमारा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तो ये गौरव घोष के चक्रों में है कई बरसों से कि छुट्टियां जो समर वेकेशन है कभी कम किया जाए, वो कम होती भी है थोड़ी थोड़ी करके। मगर 3 रोजा छुट्टियों के बाद इनफैक्ट 4 रोजा 5 फरवरी की भी छुट्टी थी। जिन बच्चों ने सुबह मंडे को स्कूल जाना है उनके घरों में एक जश्न का समा है, छतों पर हुल्लड़बाजी है, मन चले पतंगबाजी कर रहे हैं, हा हा हू कार मची हुई है, तो गाने बज रहे हैं। तो इस शोरो वोगा में क्या बच्चों को नींद आएगी? और क्या वो बच्चे सुबह स्कूल जा पाएंगे? अब पता नहीं ये वज़ीर पंजाब साहबा का फैसला है या उनके मशीरान ने उन्हें ये कहा और ये इम्प्लीमेंट भी हो गया है। बिल्कुल नहीं, ये बजा तौर पर बात दुरुस्त है कि सुबह 70% से ज्यादा बच्चे लाहौर के स्कूलों में नहीं जाएंगे और उनकी स्कूलिंग का, उनकी एजुकेशन का, तालीम का नुकसान होगा। बसंत का रिवाइवल तो लाहौर में, जिस तरह मैंने कहा, हर कोई ख्वाहिशगर है और हम भी हैं। मगर ये जो बच्चों की एजुकेशनल मैटर्स हैं ये भी वज़ीर पंजाब या उनके मशीरान को देखने चाहिए थे। अब दूसरी तरफ जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं अता तारड़ साहब, उन्होंने ये फरमाया है गुज़िश्ता रोज लाहौर में आकर के, उन्होंने कहा है ये जो दहशत गर्दी आई है इसके पीछे पीटीआई है। तो भाईजान दस्त बस्ता इल्तमास ये है कि ये आप हमें क्यों बता रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या किसी मकतबा फिक्र के वहां पे दारुल उलमा में आके, ये हमें ना बताएं। आप ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिनके आप रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके जनाब बड़े लोगों को बताएं कि ये जो दहशतगर्दी आई है इसके पीछे तो पीटीआई है। अगर पीटीआई इस दहशतगर्दी के पीछे है तो आप ही की जमात आज से नहीं शुरू से कह रही है कि आइए इस आके जमहूरियत कीजिए, आइए टेबल पे बैठ के बात कीजिए, आइए आप बाय हुक एंड क्रुक बातें न मनवाइए, हम आपके साथ बात करने को तैयार हैं, आइए कोई पॉलिटिकल हल निकालिए। तो भाई जान ये हमें कौन को ना बताइए, ये जनाबे नवाज शरीफ साहब, जनाबे शहबाज शरीफ साहब को बताइए जाकर के कि ये जो दहशतगर्दी आई है इसके पीछे पीटीआई है। तो आप पीटीआई को क्यों टेबल पे बिठाना चाह रहे हैं, क्यों उनसे पॉलिटिकल डायलॉग करना चाह रहे हैं, क्यों उनको पॉलिटिकल एक फ्रेमवर्क में लाना चाह रहे हैं? वो तो बिल्कुल ये जो दहशतगर्दी आई है इसके पीछे पीटीआई है। तो अता तारड़ साहब से दस्त बस्ता इल्तमास है कि ये अवाम को बताने से बेहतर होगा कि अगर ये सच है कि ये जो दहशतगर्दी आई है इसके पीछे पीटीआई है तो अपने अकाबरीन को बताएं जाकर के, ताकि वो पीटीआई को ये ना कहें कि पॉलिटिकल धारे में आए, क्योंकि वो लोग तो पीटीआई को पॉलिटिकल धारे में लाने की बातें करते हैं। आपके बड़े बड़े अकाबरीन हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, तो उन्हें फिर समझाएं कि ये तो दहशतगर्द हैं, चूंकि ये जो दहशतगर्दी आई है इसके पीछे पीटीआई है, तो फिर दहशतगर्दों को आपके जो जमात के बड़े बड़े लोग हैं वो क्यों पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनाना चाहते हैं?